घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में केवल आवारा कुत्तों की कभी कभी सुनाई देने वाली रोने जैसी आवाजें गूंजती थी। खेतों की ओर जाने वाली पगडंडी पर झिंगुरों का एक स्वर में बजना उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। राधे अपनी पुरानी लोहे की लालटेन हाथ में लिए संभल संभल कर चल रहा था। लालटेन की कांच धुंधली पड़ चुकी थी, जिससे निकलने वाली मध्यम पीली रोशनी जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। राधे की अपनी ही परछाई कभी उसके सामने खड़ी हो जाती तो कभी बगल के सूखे पेड़ों पर चढ़ती हुई दिखती। आज रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही है। जब वो अपने खेत की सीमा पर पहुंचा तो उसे दूर से एक छोटी सी आग जलती दिखी। मचान के नीचे धुनी जल रही थी और वहां धुएं के बीच दो साए बैठे दिखाई दिए। वे सुरेश और रामू थे। अरे भाइयों, तुम लोग अभी तक जागे हो? इस सुनसान रात में यहाँ मचान के नीचे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो, जैसे कोई भारी आफत सिर पर आने वाली हो? आफत ही समझो राधे भाई, अपनी आंखों से देख नहीं रहे। ये गेहूं की बालियां अब सोने जैसी चमकने लगी हैं। फसल पूरी तरह पककर तैयार है। कटाई भी कई जगह शुरू हो गई है। पर सच कहूं तो जब तक ये अनाज बोरी में बंद होकर घर न पहुंच जाए, मेरा कलेजा धक धक करता रहता है। अरे सुरेश, इतना क्यों डरता है? तूने तो हमेशा बहादुरी की बातें की हैं। आज क्या हो गया? डर बहादुरी का नहीं राधे, डर नीयत का है। दुश्मन की नजर फसल पर बहुत जल्दी लगती है। अगर किसी जलनखोर ने रंजिश में आकर अंधेरे का फायदा उठाकर बस एक तीली जला दी, तो हमारी साल भर की मेहनत, हमारे बच्चों की रोटी सब एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। बस इसी अनहोनी के डर से पहरा दे रहे हैं। बात तो तू 16 आने सच कह रहा है सुरेश। गांव की हवा में भी आजकल कुछ खोट लग रहा है। खैर, तू अकेला होता है और डर भी पैर पसारता है। 3 लोग रहेंगे तो पहरा भी मजबूत होगा और बातें भी होंगी। बस उस ऊपर वाले से यही विनती है कि सबकी मेहनत सफल हो जाए। किसान का पेट भरेगा तो ही दुनिया का पेट भरेगा। सबका अनाज सही सलामत खलिहान तक पहुंच जाए, यही प्रार्थना है। तीनों आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उनकी बातें भी उतनी ही गंभीर और डरावनी होने लगी। अरे रामू, तूने उस बात पर गौर किया जो कल हाट में चर्चा का विषय थी? तूने सुना कि बगल वाले गांव मदनपुर में कल रात क्या अनर्थ हुआ? नहीं भाई, मैं तो कल जल्दी सो गया था। क्या हुआ वहाँ? कोई चोरी वोरी हुई क्या? चोरी होती तो दुख कम होता रामू। किसी पापी ने रात के घने अंधेरे में चुपके से सुखावन के खेत में आग लगा दी। सुखावन जो बेचारा दिन रात एक करके अपनी विधवा माँ और छोटे भाइयों के लिए फसल पाल रहा था, देखते ही देखते उसकी 5 बीघे की खड़ी फसल राख के ढेर में बदल गई। आज सुबह मैंने सुना कि बेचारे सुखावन का रो रो कर बुरा हाल है। वो पागलों की तरह राख को मुट्ठियों में भर रहा है। हाय रे, 6 महीने की हाड़ तोड़ मेहनत, ठंड में रातों को जाकर दिया हुआ पानी, बच्चों का निवाला, किसी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। उस गरीब पर क्या बीत रही होगी, ये सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। इंसान इतना गिर कैसे सकता है? रामू, तू चिंता मत कर। हमारे खेत की तरफ अगर कोई बदनीयत से बढ़ा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी मजबूत लाठी देख रहा है, ये ऐसे ही नहीं पकड़ी है मैंने। मैं उसकी हड्डियां सुरमे की तरफ पीस दूंगा। नहीं राधे, इतना उत्तेजित मत हो। जान से मारने की बात करना आसान है, पर उसका अंजाम बुरा होता है। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें इतना सतर्क तो रहना ही होगा कि कोई परिंदा भी हमारे खेत की तरफ बिना अनुमति के पर न मार सके। उनकी बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक खेत के उत्तरी कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने तीनों को चौकन्ना कर दिया। राधे ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी की एक हल्की लकीर दूर तक गई और वहां उन्हें एक सफेद बकरी दिखाई दी। वो धीरे धीरे गेहूं के पौधों के बीच चल रही थी। अरे, इस वक्त आधी रात को ये बकरी यहाँ कहाँ से आई? कौन ऐसा सिरफिरा है जो इस समय अपनी बकरी चराने निकला है? क्या किसी को होश नहीं है? अरे रामू, तू बातें क्या देख रहा है? जा जल्दी, उसे वहां से भगा, वरना वो भूखी बकरी सारा अनाज चर जाएगी और जो नहीं खाएगी उसे पैरों तले रौंद कर खराब कर देगी। रामू अपनी लाठी उठाकर उठा और हुर्र हुर्र की आवाज करता हुआ बकरी की तरफ दौड़ा। बकरी बहुत तेज नहीं भाग रही थी, वो बस रामू से 4-5 कदम आगे आगे चल रही थी। रामू को लगा कि वो उसे पकड़ लेगा। बकरी एक घनी झाड़ी के पीछे गई। रामू जैसे ही उस झाड़ी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई बकरी नहीं थी। झाड़ी के पीछे सिर्फ खाली जमीन और धूल थी। अरे, ये क्या बला है? अभी तो वो यही थी, कहाँ गई? कोई गड्ढा भी नहीं है यहाँ तो। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो कांपते हुए वापस मचान पर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। भाइयों, वो बकरी
वो तो हवा में गायब हो गई। मैंने अपनी आंखों से उसे झाड़ी के पीछे जाते देखा, पर दूसरी तरफ कुछ नहीं था। वो कहीं भाग नहीं सकती थी, वो तो बस धुआं बनकर उड़ गई। अबे ओ रामू, तुझे पक्का नींद आ रही है। तू बेटा बेटा झपकी ले गया होगा और सपना देख लिया। भला जीती जागती बकरी भी कहीं गायब होती है। तू बस थक गया है भाई। हंसी मत उड़ा सुरेश, माहौल ठीक नहीं है। मैंने भी सुना है कि पिछले साल पास के गांव में एक किसान रात को अकेले खेत काट रहा था। कहते हैं कि अगली सुबह से उसकी चाल और उसका स्वभाव एकदम बदल गया। वो इंसानों जैसी बातें नहीं करता था। लोग कहते हैं उसे किसी साए ने वश में कर लिया था। राधे, तू भी इन दकियानूसी और अंधविश्वास वाली बातों को हवा दे रहा है। अगर तू भी ऐसी डरावनी बातें करेगा तो ये रामू तो अभी यहाँ से डर के मारे भाग खड़ा होगा। हमें हिम्मत बांधनी चाहिए, न कि भूतों की कहानियां सुनानी चाहिए। सुरेश अभी रामू को समझा ही रहा था कि अचानक एक भारी भरकम बैल खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। वो सफेद रंग का विशाल बैल था, जिसके सींग बहुत नुकीले थे। वो बड़े इत्मीनान से गेहूं की बालियों को चबा रहा था। सुरेश, अब तू जा, देख वो कितना बड़ा बैल है। अब तू ही हिम्मत दिखा, मैं तो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। देख रामू, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मैं ही जा रहा हूँ, तू बस यहीं बैठ और तमाशा देख। बैल ही तो है, 2 डंडे खाएगा तो अपने आप भाग जाएगा। सुरेश अपनी लाठी को मजबूती से पकड़कर बैल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि मौसम की ठंडक अचानक बढ़ गई। बैल शांत खड़ा उसे ही देख रहा था। जैसे ही सुरेश ने बैल को हाँकने के लिए लाठी हवा में लहराई, बैल ने अपनी भारी गर्दन घुमाई। सुरेश का हाथ हवा में ही जम गया। बैल धीरे से 2 कदम आगे बढ़ा और सुरेश की आंखों के सामने ही धुंधला होने लगा। पलक झपकते ही वो विशालकाय जानवर हवा में विलीन हो गया। सुरेश के हाथ से लाठी गिरते गिरते बची। वो बेतहाशा भागता हुआ वापस मचान पर आया। राधे, रामू, ये क्या बवाल है? वो बैल, वो कहाँ गायब हो गया? वो कोई जानवर नहीं था, वो तो कोई शैतानी रूह थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने कहा था ना, जब मैं बकरी भगाने गया था तब भी यही हुआ था। वो भी गायब हो गई थी और ये बैल भी गायब हो गया। ये खेत शापित है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ तुम दोनों। तुम लोग शायद बहुत ज्यादा थक गए और डर की